दोस्तों टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के एक गेंद पर चाहिए था 6 रन और फिर आया हार्दिक पांड्या का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाने वाला है, लेकिन उससे पहले दोनों ही टीमों के बीच एक बेहतरीन वार्म अप मैच हमें देखने को मिला, जहाँ इस मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे हार्दिक पांड्या। फिर पांड्या ने कैसे धोनी के अंदाज में चमत्कार किया, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हार्दिक पांड्या के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जहां इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान एरन फिंच और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी खतरनाक रही, जहां दूसरी ही ओवर में एरन फिंच ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। इसके अलावा तीसरे ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से लगातार 3 चौके देखने को मिले। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी, लेकिन चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एरन फिंच को 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि दोस्तों अब छठे ओवर में डेविड वार्नर ने एक और करारा चौका जड़ दिया, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी, जहां डेविड वार्नर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मिचेल मार्श को 13 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया, जहां 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 विकेट पर 81 रन बना चुकी थी। हालांकि डेविड वार्नर के बल्ले से गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। वहीं दोस्तों 12वें ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से भी एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 14वें ओवर में मैक्सवेल ने एक करारा चौका तो जला, लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को 23 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ 16वें ओवर में डेविड वार्नर ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अब इसी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने डेविड वार्नर को 59 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि 17वें ओवर में नए बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब अगली ही ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को मात्र 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसी ओवर में एक बार फिर से स्टीवन स्मिथ के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में स्टीवन स्मिथ ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्टीवन स्मिथ को भी 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। और दोस्तों इस तरह से 20 ओवर के पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना सकी, जहां भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 184 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं अब लक्ष्य तो काफी बड़ा था, भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी, जहां भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां पहले ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अगली ही ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने एक करारा चौका तो जला, लेकिन इसी ओवर के दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का, तो वहीं पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। लेकिन 5वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों रोहित शर्मा भी मात्र 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन छठे ओवर में विराट कोहली के बल्ले से लगातार 2 चौके देखने को मिले। वहीं दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम काफी मुश्किल स्थिति में मौजूद थी, जहां मैदान पर विराट कोहली जैसा दिग्गज खिलाड़ी और उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत मौजूद थे। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत तो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, तो ऐसे में 7वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक बार फिर से सभी भारतीय फैंस को निराश किया और मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक छोर से विराट कोहली लड़ते रहे, झगड़ते रहे और रन बनाते रहे, जहां 10 ओवर तक भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना चुकी थी। मैदान पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसा दाखिल खिलाड़ी मौजूद था। भारतीय फैंस को हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी, जहां दोस्तों 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक
बेहतरीन चौका लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की धाक जमाई थी। इसके अलावा 12वें ओवर में हार्दिक ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और ओवर में कुल 13 रन बटोर लिए। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या मैदान पर आते ही पूरा माहौल चेंज हो गया था, क्योंकि हार्दिक काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 14वें ओवर में हार्दिक ने एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हार्दिक काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनप चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी दबाव महसूस कर रही थी, जहां 15 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना चुकी थी। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 62 रनों की जरूरत थी, यानी कि हार्दिक पांड्या को 200 से 250 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करनी थी। जहां 16वें ओवर में विराट कोहली ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में एक करारा चौका जड़ दिया। इसके अलावा अगले ओवर में अब हार्दिक पांड्या ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपना अर्धशतक मात्र 18 गेंदों में पूरा कर लिया और इसी ओवर में कोहली ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं अब 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक छक्का तो वहीं पर विराट कोहली ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इनकी ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी देख ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पैरों तलों की जमीन हिल गई। जहां अब आखिरी के 12 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 19वें ओवर में पैट कमिंस को विराट कोहली ने एक करारा चौका जड़ा, तो वहीं पर इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। यानी कि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे हार्दिक पांड्या। जहां दोस्तों अब हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर 2 रन लिए। इसके अलावा दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भागकर एक बार फिर से 2 रन लिए। अब तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, यानी कि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों अब चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कोई भी रन नहीं लिया, यानी कि 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाते हुए एक बेहतरीन चौका जड़कर मैच के रोमांच को अपने चरम सीमा पर पहुंचा दिया। जहां आखिरी की गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, अब क्या होना था, हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी आकाशीय बेहतरीन लाजवाब छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई और धोनी की याद दिलाई। वार्म अप मैच में हार्दिक पांड्या की ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी देख ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए हैं और दोस्तों T20 मैच से पहले ही काफी डर गए हैं। दोस्तों इसमें हार्दिक पांड्या के इस खतरनाक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। साथ ही में दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हार्दिक पांड्या और धोनी में कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं।